जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस और एक नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव का रिवीजन क्लास जो है लाए हैं। तो इस वीडियो में हिंदी का जो है रिवीजन क्लास जो है शुरू हो चुका है। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक बना चुके हैं, वो आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इससे के बाद भी हमने वीडियो बनाएंगे और उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर से जा कर के वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला सवाल दिया है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है, यानी निराला की साहित्य साधना जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है। दूधनाथ सिंह के द्वारा, या रघुवीर सहाय के द्वारा, या रामविलास शर्मा के द्वारा, या मुक्ति बोध के द्वारा। तो निराला का साहित्य साधना जो है वह रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, यानी रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। यानी जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया गया था तो रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपए खो जाने का आरोप जो है लगाया था, यानी उसके कितने रुपए खो गए थे। 11 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये। तो रिश्तेदार की जो पत्नी थी वह 11 रुपये की झूठी आरोप लगाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कहानीकार के लड़के का नाम था, यानी कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। किसलय, कासू, केसु या किशोर। तो कहानीकार के लड़के का नाम कासू था, और कासू का दूसरा नाम क्या था ये आपको इस वीडियो के कमेंट आपको करना है कि कासू का जो है दूसरा नाम क्या था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, यानी जो महिर खोज की ग्वालियर है वह प्रशस्ति किस भाषा में है। प्राकृतिक में है, अपभ्रंश में है, संस्कृत में है या हिंदी में है। तो वह संस्कृत में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अमोघ वर्ष कौन था। अमोघ वर्ष जो है वह कौन था। एक विद्वान, ख्यात राष्ट्रकूट राजा, या एक कवि, या राजवैद्य। तो अमोघ वर्ष जो था वह एक प्रकार का ख्यात राष्ट्रकूट राजा था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। गौड़ देश के, कैकय देश के, या वाहिक देश के, या गंधार देश के। तो गौड़ देश के लोग जो है वह बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। 1997 में, या 1950 में, 1990 में, या 18। यहाँ पर दिया है ऑप्शन में 1957 में, या 1750, 1790 में, या 1783 में। सर विलियम जोन्स जो है वह भारत की यात्रा कब किए थे। तो किए थे 1783 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सेन साहब किसके व्यंग के एठकर रह गए, यानी सेन साहब जो है वह किसके व्यंग से एठकर रह गए। पत्रकार महादेव के व्यंग से, या मुखर्जी साहब के व्यंग से, या सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधर लाल के व्यंग से।
तो गिरधर लाल के व्यंग से जो है वह ठक्कर रह गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न दिया है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। यानी गिरधर लाल था वह किसकी फैक्ट्री में काम करता था, किरानी का काम। मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, या सिंह साहब की फैक्ट्री में, या पत्रकार महादेव की फैक्ट्री में, या सेन साहब की फैक्ट्री में। तो जो गिरधर लाल था वह सेन साहब की फैक्ट्री में कार्य करता था, किरानी का कार्य करता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कमेंट में जवाब देना है कि गिरधर लाल के बेटे का क्या नाम था। आपको फटाफट जवाब देना है कि गिरधर लाल के बेटे का जो है क्या नाम था। आप कमेंट में जवाब जरूर दें कि गिरधर लाल के बेटे का क्या नाम था। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यानी लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। शिक्षा को, या जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, या उद्योगों धंधों की कमी को। तो लेखक जो है वह भीमराव अंबेडकर लेखक जो है वह बेरोजगारी और बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि शुद्ध बर्तनी का चयन करें। यानी इन चारों ऑप्शन में कौन शुद्ध शब्द जो है दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है संबंध, 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 संबंध। यानी इन चारों संबंध में कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो संबंध जो है, यह संबंध इस प्रकार से लिखा जाता है, संबंध ऐसे लिखा जाता है, या फिर संबंध जो है वह आधा म और बंध इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबंध जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन है। यानी उपसर्ग रहित शब्द कौन है। अत्यधिक, सुरेश, विनोद, विदेश, या सुयोग। तो इनमें से जो उपसर्ग रहित शब्द जो है वह सुरेश है, क्योंकि अत्यधिक में जो है अधिक लग जाएगा, अति प्लस अधिक जो मिलकर छूटेगा तो अत्यधिक होगा। और यहाँ पर विदेश में जो है बी प्लस देश को जो हम जोड़ेंगे तो विदेश हो जाएगा। और सुयोग जो है योग, सु प्लस योग जोड़ेंगे तो सुयोग होगा, लेकिन सुरेश में नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुरेश, क्योंकि सुरेश में कोई उपसर्ग आगे का शब्द नहीं जुड़ता है यह, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुरेश। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। यानी अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, या वृद्धि मनोविज्ञान, या किशोर मनोविज्ञान। तो जो अक्षर कविता जो है वह बाल मनोविज्ञान का जो है आधार लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के मध्य से कवि मनुष्य का संबंध में क्या सोचता है। यानी जो ये पंक्ति दिया हुआ है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इसमें जो कवि जो है वह मनुष्य को क्या होने से सोचता है कि मनुष्य क्या हो जाए। यही सोचता है कि मनुष्य का जो संबंध है वह कैसा हो जाने
से सोचता है कि यहाँ पर पंक्ति में लिख दिया कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी मनुष्य शाबाश है या मनुष्य सुसंस्कृत है या मनुष्य निरंतर अभ्यास होता जा रहा है या मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो यह एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसे जंगल हो जाने से बचाने की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कानपुर में, इलाहाबाद में या लखनऊ में या पटना में? तो कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो वो जापान में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? यानी जो हिरोशिमा कविता में सूरज का प्रतीक दिया गया है वह किसको दिया गया है? खगोलीय पिंड को, प्रशंसती व्यक्ति को, या प्रचंड क्रोध को, या अणु बम को? तो अणु बम यानी परमाणु बम को जो है सूरज का प्रतीक दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इनमें कौन नाटक कृति है? मन, ऑप्शन दिए गए हैं मन सरोवर, विपथगाह या मृगनयनी या भारत सौभाग्य? तो नाटक कृति जो है वह भारत सौभाग्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सुजान सागर किनकी कृति है? तो सुजान सागर जो है वह घनानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? धनी समाज की या कलावंत समाज की, रसिक समाज की या भक्ति समाज की? तो प्रेमघन जो है वह भक्ति समाज की रचना की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? यानी गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माँ, पृथ्वी माता या सीता माता या भारत माता? तो गीता प्रकाशनी जो है वह भारत माता के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पृथ्वी माता के लिए है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उर्वशी किनकी कृति है? यानी उर्वशी किसने लिखा? निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंद पंत ने? तो उर्वशी जो है वह दिनकर की एक लिखी हुई कृति है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, दिनकर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप वीडियो को जाकर देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।